हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी को इस क्लास में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन सिलेक्टेड किए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। लास्ट तक टेस्ट लगाइए और मैथ में अच्छा स्कोर कीजिएगा। फर्स्ट बार मैथ में कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो अच्छा स्कोर होगा मैथ में। फर्स्ट क्वेश्चन, यदि P बटा Q एक परिमेय संख्या है तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? P बटा Q क्या है? एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो जहाँ Q पूछ रहा है तो Q इज इक्वल टू 0 होता है ना। P बटा Q इज इक्वल टू 0 परिमेय संख्या के रूप में रहता है तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का ए, क्योंकि क्यू इक्वल टू पूछा यहाँ पे तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा 0। सात का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड कौन सा है? इसमें 7 का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड कौन सा है? तो 7 का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 7 ही होगा। राइट आंसर बी। x माइनस 3 x प्लस 3 इसका फॉर्मूला होता है x माइनस 3 x प्लस 3। तो इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या होगा? x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर और प्लस माइनस चिन्ह होगा तो माइनस और 3 तिया की 9। किस में है? ऑप्शन में बी, एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। यदि एक त्रिभुज का कोण 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री है तो यह किस प्रकार का त्रिभुज होगा? बताइए। यहाँ पे पूछ रहा है तो जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है वो कौन सा हो जाता है? जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है वो समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज इसमें 90 डिग्री का है ना मान, तो 90 डिग्री समकोण। राइट आंसर हो जाएगा बी। साइन 0 डिग्री का मान पूछ रहा है तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? तो साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। साइन 0 डिग्री का मान होता है 0 और cos 0 डिग्री के मान, cos 0 डिग्री का मान होता है 1। याद रखिएगा। यदि एक रेखा के ढाल बराबर 0 है तो रेखा कैसी होगी? यदि एक रेखा का ढाल कितना है? 0 है तो रेखा कैसे होगी? तो ये रेखा क्षैतिज होगी। राइट आंसर हो जाएगा ए। अब यहाँ पे बताते हैं, इसको क्षैतिज कहते हैं। क्षैतिज, ये रेखा क्षैतिज हो गया। इससे जो खड़ा होता है उससे कैसे कहते हैं? ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर इसको y से सूचित करते हैं, इसे x के सूचित करते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो पाई r स्क्वायर होता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। वृत्त के परिधि बराबर 2 पाई r होता है। 2 पाई r किसका होता है? वृत्त के परिधि फॉर्मूला होता है ये। तो हमसे क्या पूछा है? वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी, पाई r स्क्वायर। 6, 5 और 15 का एलसीएम क्या होगा? 6, 9, 15 का एलसीएम पूछ रहा है तो 2 से लगाइए तो 3 दूना 6, 3 तिया 9। सॉरी 9 तो नहीं ना लगेगा,
नहीं, 15 भी नहीं लगेगा, 15 भी नहीं लगेगा। तो इसे कितना से लगाएंगे, इसे 3 से लगाइए, 3 से, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 पचे 15। अब और किसी से लगेगा? अब किसी से नहीं लगेगा तो सबको क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। 3 गुने 2 गुने 3 गुने 5, 5 तिहाई 15, 15 दूना 30 और 3 तिहाई 9, 90, 30 तिहाई 90। तो राइट आंसर 8 के हो जाएगा सी, 90। इसका एलसीएम कितना हो गया, इसका एलसीएम 90 हुआ, एलसीएम बराबर 90। एक समकोण त्रिभुज टेन थीटा बराबर 3/4 है तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं। एक समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री, इसका बराबर क्या होता है, कर्ण होता है, एक कर्ण, जिसका 90 डिग्री के बराबर का भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। तो क्या दिया है, तो टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब, अब ये हो गया आधार, तो लंब दिया है 3, आधार दिया है 4। तो कर्ण निकालना है, तो कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार, आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना दिया है, कर्ण का मान न दिया है, तो कर्ण को ऐसे ही छोड़ देते हैं, बराबर सॉरी तो कर्ण बराबर हो जाएगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो लंब के स्क्वायर 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, तो 3 तिहाई 9 और प्लस 4 चौका 16, और यहाँ पर जो कर्ण का स्क्वायर है, तो कर्ण के स्क्वायर बराबर 25, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 25, और कर्ण यहाँ रहेगा, अब इस साइड रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर है तो यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा, जब रूट चढ़ेगा यहाँ से तो 25, तो यहाँ से निकल के गया 5। तो साइन थीटा बराबर पूछ रहा है ना, तो साइन थीटा बराबर होता है, यहाँ मिटाते हैं, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना दिया है, लंब दिया है 3, और कर्ण कितना आया 5, 3/5। तो 3/5 किस में दिया है, तो 3/5 राइट आंसर ए हो जाएगा। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विवेचक, यहाँ विवेचक का फॉर्मूला पूछ रहा है। तो विवेचक का किससे सूचित करते हैं, विवेचक को डी से सूचित करते हैं। तो डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac किस में है, सॉरी ये जो ए वाला है ना इसी में होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट आंसर ए हो जाएगा, नहीं दिया है। 0.333 को भिन्न में बदलने पर मिलता है। जब इसे भिन्न में बदलेंगे तो क्या मिलेगा, इसको भिन्न में बदलेंगे तो 1/3 मिलेगा, राइट आंसर हो जाएगा बी।
3x-5 बराबर 13 का हल होगा, हल करना है। तो 3x-5 बराबर 13, तो 3x यहाँ माइनस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 13 + 5, ये माइनस में है तो इस प्लस में हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है। 3x 13 और 5 कितना होगा, 13 × 5 = 18, तो x बराबर 18/3, तो 36 18, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। तो 12 का यहाँ पे इस साइड में 5 से तो 13, 13 और 5 = 18, यहाँ 3 है तो 36 18, राइट आंसर हो जाएगा 3 × 6 = 18, राइट आंसर हो जाएगा बी। √75 बराबर व्हाट, तो √75 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 75 इसको लगाइए, 3 से लगेगा, 3 दूना 6, अब 5 × 15, 5 से 5 5 कट जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, √75 का 3 × 5 × 5 बराबर 3 बाहर निकलेगा, सॉरी 5 एक बाहर लिख रहेगा क्योंकि 2 को है, तो 5 एक बाहर और √3 होगा, तो 5√3, राइट आंसर हो जाएगा ए। 13 का राइट आंसर ए। पाइथागोरस प्रमेय किसके लिए लागू होता है, पाइथागोरस प्रमेय किसके लिए लागू होता है, ये होता है केवल समकोण त्रिभुज के लिए, राइट आंसर सी। जब भी पाइथागोरस पूछे तो समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है, जिसका एक कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है, इसीलिए समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री, तो इसी को समकोण त्रिभुज कहते हैं। सांख्यिकी में माध्यिका किसका माध्यमान होता है, बताइए, पूछ रहा है माध्यिका किसका माध्यमान होता है, आवृत्ति, वर्ग अंतराल, डेटा, योग, तो ये होता है डेटा का, राइट आंसर हो जाएगा सी, डेटा। प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का अधिकतम मान कितना होता है, इसका अधिकतम मान कितना होता है, अधिकतम मान 1 होता है, और न्यूनतम मान 0 होता है। और अधिकतम किसे सूचित करते हैं, तब पीई से सूचित करते हैं, और न्यूनतम के पीई नोट से डिनोट करते हैं। इसके बराबर कितना होता है, 1, ये अधिकतम का मान हो गया, और जोड़ेंगे न्यूनतम मान बराबर कितना हो जाएगा, 1, ये फार्मूला होता है, याद रखिएगा। पूछ देगा संभव घटना की प्रायिकता कितना होता है, तो संभव घटना की प्रायिकता 1 होता है, असंभव घटना की प्रायिकता 0। 1 और 0 के बीच में कितना होता है, ये संभव और संभव घटना की प्रायिकता 1 और 0 के बीच में ही होता है। एक घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, बताइए, फार्मूला आ गया, राइट आंसर हो जाएगा सी। एक घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6a², याद रखिएगा। किसी रेखा का ढाल होता है, किसी रेखा का ढाल क्या होता है, ये होता है ऊर्ध्वाधर, ये इसको ही ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, इसको ढाल बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर।
धर, इसको ही ढाल बोलते हैं ये रेखा को। दो संख्याओं का HCF 5 और LCM 5, तो एक संख्या 15, तो दूसरी संख्या क्या होगा बताइए। A गुने B बराबर HCF गुने LCM फार्मूला होता है। कितना दिया, एक संख्या 15, तो एक संख्या 15 B नहीं दिया है, HCF 5 गुने LCM 60, तो पूछ रहा है दूसरी संख्या ना, तो B बराबर 5 गुने 60/15, तो 15 दूना 15 चौका 60, 5 चौका 20, B के मान कितना गया, B के मान 20 आ गया। एक संख्या 15, तो दूसरी संख्या पूछ रहा ना, 35 चौके 60, 5 चौका 20, राइट आंसर हो जाएगा B। अब लास्ट है A प्लस बी का होल स्क्वायर। A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सभी को मालूम है, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, या ये भी दे, ऐसे भी दे सकता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ये हो जाएगा राइट आंसर B।